क्या टंडन परिवार की सबसे बड़ी दुश्मन घर के अंदर ही छिपी हुई है? आखिर पुलिस तक वह गुप्त जानकारी किसने पहुंचाई? क्या बहू ने सच में अपने ही परिवार के साथ विश्वासघात किया, या फिर ये किसी बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है? एक पेनड्राइव अब ऐसे राज खोलने वाली है जिसके बाद टंडन परिवार की नींव तक हिल जाएगी। और सबसे बड़ा सवाल, क्या विहान अपनी जिंदगी के सबसे बड़े धोखे का शिकार बनने वाला है? आखिर तक बने रहिए, क्योंकि जो सच सामने आएगा वह हर किसी को हैरान कर देगा। टंडन परिवार के घर में उस समय सन्नाटा छा जाता है जब अचानक एक ऐसा आरोप लगाया जाता है जिसे सुनकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पूरे घर की निगाहें एक ही इंसान पर टिक जाती है, क्योंकि किसी ने पुलिस को परिवार के खिलाफ बेहद गोपनीय जानकारी दे दी है। तभी गुस्से से भरी आवाज पूरे घर में गूंजती है, पुलिस को टिप आखिर किसने दी? कुछ पल के लिए हर कोई एक दूसरे का चेहरा देखने लगता है, लेकिन अगले ही पल जो जवाब सामने आता है वह पूरे माहौल को हिला देता है। परिवार के सामने साफ शब्दों में कहा जाता है, आपकी बहू ने। यह सुनते ही घर का हर सदस्य स्तब्ध रह जाता है। किसी को भी अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। जिस बहू को इस परिवार की इज्जत और सम्मान माना जाता था, उसी पर सबसे बड़ा विश्वासघात करने का आरोप लग चुका है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आरोप लगाने वाला व्यक्ति सिर्फ बातें नहीं करता, बल्कि अपने हाथ में एक ऐसी चीज दिखाता है जो पूरे मामले की दिशा ही बदल देती है। वह एक पेन ड्राइव निकालकर सबके सामने लहराता है और कहता है, मेरे पास इस बात का सबूत है। यही वही पेन ड्राइव है जो पुलिस को मिली थी। इसी में वह सारी जानकारी मौजूद है जिसकी वजह से पुलिस सीधे हमारे घर तक पहुंची। इतना सुनते ही परिवार के लोगों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अब हर किसी के मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा है, क्या सचमुच बहू ने अपने ही परिवार को धोखा दिया, या फिर यह सब किसी बहुत बड़ी चाल का हिस्सा है? कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है। गुस्से में लिया गया फैसला पूरे परिवार को हिला देता है। परिवार का मुखिया बिना एक पल गवाए बहू की तरफ बढ़ता है और बेहद सख्त लहजे में कहता है, अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बची। मैं तुम्हें इसी वक्त इस घर से निकाल रहा हूँ। यह सुनते ही पूरा घर स्तब्ध रह जाता है। किसी की हिम्मत नहीं होती कि वह कुछ बोले। हर कोई सिर्फ यह सोच रहा होता है कि आखिर इतनी बड़ी नौबत आई कैसे। लेकिन जिस पर आरोप लगाया गया है, उसकी आंखों में डर से ज्यादा एक अजीब सा आत्मविश्वास दिखाई देता है। ऐसा लगता है मानो उसे पहले से पता था कि यह सब होने वाला है। दूसरी तरफ विहान पूरी तरह टूट चुका है। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि वह किस पर भरोसा करे। एक तरफ उसका अपना परिवार है और दूसरी तरफ वह इंसान जिस पर उसने हमेशा सबसे ज्यादा विश्वास किया। उसके दिल और दिमाग के बीच जबरदस्त संघर्ष शुरू हो जाता है। इसी बीच कहानी एक नया मोड़ लेती है। आरोपों और सबूतों के बीच अचानक एक ऐसी आवाज सुनाई देती है जो पूरे माहौल को बदल देती है। वह महिला दृढ़ निश्चय के साथ कहती है, आज मैंने तुम्हें विश्वास और टंडन परिवार की जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर कर दिया है। लेकिन याद रखना, मैं अपने विहान को खुद से कभी दूर नहीं होने दूंगी। कोई भी ताकत हम दोनों को अलग नहीं कर सकती। यह मेरा वादा है। उसके शब्दों में ऐसा आत्मविश्वास होता है कि कुछ पल के लिए हर कोई सोचने पर मजबूर हो जाता है, क्या वह सच बोल रही है या फिर यह भी उसकी किसी नई चाल का हिस्सा है। अब टंडन परिवार दो हिस्सों में बंट चुका है। कुछ लोगों को लगता है कि बहू दोषी है, जबकि कुछ लोगों को यकीन है कि असली गुनहगार अभी भी सबकी नजरों से बचा हुआ है। सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि आखिर इस पेनड्राइव में ऐसा क्या है जिसने पूरे परिवार को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया? क्या यह सबूत असली है या किसी ने बड़ी चालाकी से इसे तैयार किया है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या विहान समय रहते असली सच्चाई तक पहुंच पाएगा, या फिर वह भी इस साजिश का अगला शिकार बनने वाला है? कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर चेहरा शक के घेरे में है और हर रिश्ता टूटने की कगार पर खड़ा दिखाई दे रहा है। लेकिन असली तूफान अभी आना बाकी है। टंडन परिवार में मचा यह तूफान अब रुकने का नाम नहीं लेता। बहू पर लगे आरोपों ने हर रिश्ते की नींव हिला दी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वहीं खड़ा है, क्या सच में वही गुनहगार है, या फिर कोई ऐसा खिलाड़ी पर्दे के पीछे बैठा है जिसने पूरे परिवार को अपनी चाल में फंसा दिया है। घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका है। हर किसी की नजर अब उस रहस्यमयी पेनड्राइव पर टिकी हुई है
जिसे पूरे मामले का सबसे बड़ा सबूत बताया जा रहा है। परिवार के सदस्य एक दूसरे पर शक करने लगे हैं और हर चेहरा जैसे कोई ना कोई राज छिपाए हुए दिखाई देता है। दूसरी तरफ विहान के लिए ये पल उसकी जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा बन चुका है। एक तरफ उसके अपने परिवार का भरोसा है, तो दूसरी तरफ उस इंसान का विश्वास जिसके साथ उसने पूरी जिंदगी बिताने के सपने देखे थे। वह बार बार खुद से यही सवाल करता है कि आखिर किस पर भरोसा करे और किसकी बात को सच माने। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, उसे महसूस होने लगता है कि जो कुछ सामने दिखाई दे रहा है, शायद सच्चाई उससे बिल्कुल अलग है। इसी बीच परिवार का एक सदस्य उस पेनड्राइव को दोबारा ध्यान से देखने की बात करता है। जैसे ही उसमें मौजूद फाइलें खोली जाती है, सभी लोग सांस रोककर स्क्रीन की तरफ देखने लगते हैं। शुरुआत में सब कुछ वैसा ही दिखाई देता है जैसा आरोप लगाने वाले ने बताया था, लेकिन कुछ ही पलों बाद एक छोटी सी गलती सबकी नजर में आ जाती है। फाइलों का समय, रिकॉर्डिंग की तारीख और कुछ तकनीकी जानकारियां आपस में मेल ही नहीं खा रही थी। अब पहली बार परिवार के लोगों के मन में शक पैदा होता है कि कहीं ये सबूत पहले से तैयार किया गया नकली जाल तो नहीं। माहौल अचानक बदलने लगता है। जो लोग अब तक बहू को दोषी मान रहे थे, वे भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कहीं उन्हें जानबूझकर गुमराह तो नहीं किया गया। उधर बहू पूरे आत्मविश्वास के साथ सबके सामने खड़ी रहती है। उसकी आंखों में आंसू जरूर है, लेकिन डर बिल्कुल नहीं। वह शांत आवाज में कहती है, अगर मैंने सच में परिवार के साथ विश्वासघात किया होता, तो क्या मैं खुद यहाँ खड़ी होकर हर सवाल का जवाब देती? किसी ने मुझे फंसाने के लिए बहुत बड़ी चाल चली है। उसके ये शब्द सुनकर घर में फिर से खामोशी छा जाती है। अब तक जो लोग उसे दोषी मान चुके थे, उनके चेहरे पर भी असमंजस साफ दिखाई देने लगता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तभी एक और ऐसा खुलासा सामने आता है जो पूरे मामले को नई दिशा दे देता है। विहान को अचानक एक पुरानी घटना याद आती है। उसे याद आता है कि कुछ दिन पहले घर में एक अनजान व्यक्ति आया था, जिसने कुछ देर के लिए सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। उसी दौरान कुछ समय के लिए वह पेनड्राइव बिना किसी की निगरानी के पड़ी हुई थी। अब विहान को एहसास होने लगता है कि शायद उसी समय असली खेल खेला गया था। वह तुरंत इस बात का जिक्र करता है। यह सुनते ही परिवार के बाकी सदस्य भी उस दिन की छोटी छोटी बातें याद करने लगते हैं। धीरे धीरे सबको महसूस होने लगता है कि किसी ने बहुत सोच समझकर पूरे परिवार को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की साजिश रची थी। दूसरी तरफ असली साजिश रचने वाला व्यक्ति दूर बैठकर यह सब देख रहा होता है। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान होती है, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि उसका प्लान कभी पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि उसकी एक छोटी सी गलती पूरे खेल को बिगाड़ देगी। जैसे जैसे सच सामने आने लगता है, उसका आत्मविश्वास कमजोर पड़ने लगता है। अब उसे डर सताने लगता है कि अगर असली सच्चाई बाहर आ गई, तो न सिर्फ उसका चेहरा बेनकाब होगा, बल्कि उसके अब तक के सारे षड्यंत्र भी खत्म हो जाएंगे। इधर विहान पहली बार खुलकर बहू का साथ देता है। वह पूरे परिवार के सामने कहता है, किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले हमें पूरी सच्चाई जाननी होगी। सिर्फ एक पेनड्राइव देखकर किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं की जा सकती। उसके ये कहते ही माहौल पूरी तरह बदल जाता है। अब परिवार का गुस्सा धीरे धीरे सवालों में बदलने लगता है। हर कोई असली गुनहगार तक पहुंचना चाहता है। अब लड़ाई बहू और परिवार के बीच नहीं, बल्कि सच और झूठ के बीच शुरू हो चुकी थी। लेकिन तभी कहानी में एक और ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अचानक घर के बाहर पुलिस की गाड़ी दोबारा आकर रुकती है। सभी लोग घबरा जाते हैं। क्या पुलिस को कोई नया सबूत मिल गया है? क्या असली अपराधी पकड़ा जा चुका है? या फिर किसी ने एक और ऐसी चाल चल दी है जिससे पूरा मामला फिर उलझ जाएगा? जैसे ही दरवाजा खुलता है, पुलिस अधिकारी के हाथ में एक नई फाइल दिखाई देती है। वह गंभीर आवाज में कहता है, हमें इस केस से जुड़ा एक और अहम सबूत मिला है। इसके बाद पूरे मामले की तस्वीर बदल सकती है। इतना सुनते ही पूरे टंडन परिवार की धड़कनें तेज हो जाती है। हर किसी की नजर उस फाइल पर टिक जाती है। अब कोई नहीं जानता कि अगले कुछ मिनटों में किसका सच सामने आएगा और किसकी दुनिया पूरी तरह बिखर जाएगी। क्या बहू बेगुनाह साबित होगी? क्या विहान का भरोसा जीत जाएगा? या फिर ऐसा नाम सामने आएगा जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा? इन सभी सवालों के जवाब कहानी के अगले भाग में मिलेंगे।
जहां हर रात से पर्दा उठेगा और असली साजिशकर्ता का चेहरा पूरी दुनिया के सामने आएगा।